हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है। ये आपका मई से जून भर में आपका हर हाल में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। उसी के संबंध में मैं आपको एक जैव विविधता टॉपिक आप में दिया हुआ है, उसी को थोड़ा सा चर्चा करने चल रहा हूँ उस पर। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है जैव विविधता के बारे में। तो लिखा है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादप की प्रजातियों की बहुलता जैव विविधता कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादप प्रजातियों की बहुलता ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपका कोटेशन देकर आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैव विविधता शब्द कहाँ से आया है? तो अब 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहीं से जैव विविधता शब्द गढ़ा गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया कि जैव विविधता शब्द कहाँ से गढ़ा गया या कहाँ से उत्पन्न हुआ या कहाँ से आया। तो 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट में लिखा है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में W.G. रोजेन ने किया था। किसने किया था? तो W.G. रोजेन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में W.G. रोजेन ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1985 में W.G. रोजेन ने किया था। ये ध्यान रखना है आपको। और संकल्पनात्मक रूप में इस शब्द का प्रयोग, अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाएगा तो 1985 में, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि संकल्पनात्मक प्रयोग कब हुआ था, तो 1986 में E.O. विल्सन ने किया था। संकल्पनात्मक रूप से इसका प्रयोग 1986 में E.O. विल्सन ने किया था। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि समष्टि क्या है? तो एक ही जैसी प्रजाति की संख्या जो किसी एक क्षेत्र विशेष में निवास करते हों समष्टि कहलाती है। ये ध्यान रखना है कि एक ही प्रजाति की संख्या, कहने का मतलब कि एक आपका ये क्षेत्र दिया हुआ है और इसी क्षेत्र में ही वो प्रजाति पाई जाती है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को समष्टि कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव विविधता का संरक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा कि इसमें सबसे पहले प्रजातीय स्तर पर, आनुवंशिक स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर ये सब होना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण जो है प्रजातीय स्तर पर होना चाहिए, आनुवंशिक स्तर पर होना चाहिए और सामुदायिक स्तर पर होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि जैव विविधता में भारत का योगदान, जैव विविधता में भारत का योगदान 18 फरवरी 1994 को अनुसमर्थन, 18 फरवरी 1994 को भारत ने क्या किया? अनुसमर्थन किया और जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया गया। उसके बाद में फिर लिखा हुआ कि जैव विविधता कार्य योजना 2008 में तैयार किया गया। ये कहाँ? भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि भारत में जैव विविधता कार्य योजना जो है वो 2008 में तैयार किया गया था। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि 2014 में जैव विविधता संरक्षण के 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो 2014 में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो 20 लक्ष्य। आपसे यही पूछ सकता है कि जैव विविधता संरक्षण के 20 लक्ष्य कब निर्धारित किए गए? तो आपको ये बताना है 2014 में। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा हुआ है संरक्षित क्षेत्र। क्या लिखा है? संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है कि आवश्यकता क्यों, संरक्षित क्षेत्र का आवश्यकता क्यों है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, सामाजिक और आर्थिक रूप से आवश्यक जीवों की पहचान करने के लिए, उन जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए और उन सभी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता भोजन उत्पाद एवं लकड़ी की प्राप्ति के लिए। तो ये आप ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी या जो लिखा है संरक्षित क्षेत्र है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? तो यही सब कारण है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आवश्यक जीवन
की पहचान या जीवों की पहचान के लिए, वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिए और भोजन आवश्यक उत्पाद लकड़ी की प्राप्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन एक आपका फिक्स है कि हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप मिला लीजिएगा जब आपका पेपर आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, स्वास्थाने और बाह्य स्थाने से, इन सीटू और एक्स सीटू से। तो जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वास्थाने, इसी को बोलते हैं इन सीटू, इन सीटू SITU इन सीटू, और इसको बोलते हैं एक्स सीटू। इसको क्या बोलते हैं? एक्स सीटू बोलते हैं इंग्लिश में, एक्स सीटू बोलते हैं। तो स्वास्थाने और बाह्य स्थाने से एक आपका पूछा ही जाएगा। तो स्वास्थाने का मतलब यह होता है कि उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, वह स्वास्थाने है। और बाह्य स्थाने का मतलब यह है कि जीवों को प्राकृतिक आवास से हटा करके क्या करना, कहीं बाहर लेके जाके उनको संरक्षित करना, तो वो बाह्य स्थानीय हो जाएगा। अब स्वास्थानीय में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए जाते हैं, तो जहाँ जीव पाए जाते हैं वहीं पे उसका राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे उसका संरक्षित कर दिया जाता है, तो वो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्वास्थानीय में ही आएगा। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी आएगा। पवित्र वन यहाँ पे और झील, ये भी आपका स्वास्थानीय में ही आएगा। समुदाय एवं संरक्षित क्षेत्र आएगा और समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ये सब कहाँ पे आएंगे, ये सब स्वास्थान के अंतर्गत आएंगे, ये सब स्वास्थानीय हैं। बाह्य स्थानीय में आपसे पूछा जाएगा तो बीज बैंक हो जाएगा, जीन बैंक हो जाएगा, निम्न तापीय संरक्षण हो जाएगा, वनस्पति उद्यान हो जाएगा, जंतु उद्यान हो जाएगा, वृक्ष उद्यान हो जाएगा, चिड़ियाघर हो जाएंगे। तो ये सब आपके बाह्य स्थानीय हो जाएंगे, मतलब बाहर लेकर जाके। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हाँ अफ्रीका के नामीबिया से आया था। कहाँ से आया था? नामीबिया से आया था। क्या आया था? बाघ आया था, आपको पता है। और वो कहाँ पे उसको संरक्षित किया गया था? तो वो जो है यहाँ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में आपका संरक्षित किया गया था। तो अब वहाँ से लेकर आया गया और यहाँ इसको संरक्षित कर दिया गया, तो राष्ट्रीय उद्यान में गया, तो कैसा स्थान हो जाएगा? बाह्य स्थानीय संरक्षित हो जाएगा। तो बस यही आपका है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैव विविधता के लिए बस इतना ही है, और इससे बाहर आपका पूछा भी नहीं जाएगा। इसी में से आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन आपकी जैव विविधता से पूछे जाएंगे हर हाल में, तो ये आप ध्यान रखना है। और बस आज के लिए इतना ही। तो यदि आप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, धन्यवाद।